बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी वेरी एंड वेरी फ्रेश मॉर्निंग फ्रॉम मोहब्बत रिवर। ये आपको मोहब्बत रिवर नजर आ रहा होगा। आजकल इसमें पानी नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम दोनों मियाँ बीवी लाहौर गुजार के आए हैं। कैन यू इमेजिन? सबसे बड़ी चीज, अगर आप गांव में रहते हैं, दूर दराज कहीं कस्बों में रहते हैं, तो यकीन माने बड़े शहरों में जाके रहने का नाम भी मत लेना। उसकी रीजन ये है, नंबर वन, आपको प्योर एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस वक्त देखिए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं दरिया किनारे, और हमारे पीछे कितने खूबसूरत दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं। आप सबसे पहले जाके अपनी हेल्थ की कीमत की बेस पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लंदन, दुबई, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। उसकी रीजन ये है, वहां पे आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलती जो आपको फेफड़ों को चाहिए। और अल्लाह ना करे, अगर आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल में जाके, तो पता है कितनी महंगी ऑक्सीजन लगवाना वहां से। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरे नंबर पे आती है खुराक, फूड। आप पूरे लाहौर में चले जाएं, मैं यहाँ पे किसी को बिलिटल नहीं कर रहा, मैं किसी की यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा कि यहाँ वीडियो में बैठ के मैं एमए बोली जा रहा हूँ। मेरा पूरा तजर्बा है। मैं लंदन रह के आ चुका हूँ, मैं और भी बहुत सारे कंट्रीज में जा चुका हूँ, और उसके बाद यहाँ आके पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जा चुका हूँ, और फिर उसके बाद आके मैंने मोहब्बत वैली में दूर दराज जंगल में अपनी टीम के साथ, वर्ल्ड क्लास टीम के साथ डेरा लगाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वर्ल्ड क्लास टीम के साथ हम दोनों मियाँ बीवी जहां पे रह रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ी कीमत जो है वो फूड की कीमत है। फूड, ऑक्सीजन के बाद आपको फूड चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए। आप पीसी में चले जाएं, यानी कि पर्ल कॉन्टिनेंटल मार रोड पे है। आप ब्रेड एंड बियॉन्ड पे चले जाएं, आप इंग्लिश टी हाउस पे चले जाएं, आप उर्दू टी हाउस पे चले जाएं, आप पंजाबी टी हाउस पे चले जाएं, आप लाहौर की बेहतरीन किस्म की जो बेकरीज हैं वहां पे चले जाएं। यकीन माने आपको प्योर फूड नहीं मिल सकती। ये कैसे पॉसिबल है? आप चाहे पीसी में बैठ के 1,000 रुपए का चाय का कप पी रहे हैं, और अपने गांव में रहते हुए डायरेक्ट अपनी आंखों के सामने भैंस का या गाय का दूध निकलते हुए देख के उसकी चाय पी रहे हैं। अगर वो 1,000 की हो सकती है, तो ये 10,000 रुपए का कप है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर पीसी में बैठ के 1,000 का कप हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी भैंसें नहीं है, उनकी अपनी गाय नहीं है, पता नहीं कहां से दूध आता है, और आपको पता भी नहीं होता वो असल दूध है या क्या है। लेकिन आप सिर्फ वहां बैठने के पैसे देते हैं, आप वो अच्छी अच्छी ट्रेज के पैसे देते हैं, अच्छे अच्छे कप्स के पैसे देते हैं, और वहां पे जो लाइटिंग और उनका जो इतना खूबसूरत माहौल बनाया होता है उसके पैसे दे रहे होते हैं। लेकिन आपके मुंह में जो चीज जा रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो शायद जहर हो, वो आपकी बॉडी के लिए जहर हो, वो आपकी सोचों के लिए जहर हो। क्यों? जब आपके अंदर अच्छी प्योर फूड ही नहीं जा रही, तो आपके ब्लड में क्या चीज जाएगी? और आपकी थॉट्स कैसे प्योर हो सकती हैं? आपके अंदर क्रिएटिविटी कैसे आ सकती है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो हम तनकीद के लिए नहीं बना रहे, आपको अवेयर करने के लिए बना रहे हैं कि आप जहां कहीं भी हमारी तरह गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, आप लाहौर वालों से, इस्लामाबाद वालों से कई हजार गुना ज्यादा रिच हैं, अमीर हैं, क्योंकि आपको प्योर ऑक्सीजन मिली हुई है। वहां पे उनके पास चाहे अरबों रुपए पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रोजाना उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, तो वो पैसा बेकार है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, यकीन माने आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, सिर्फ रोटी खा रहे हैं, तो आप उन अमीरों से कई गुना ज्यादा अमीर हैं। हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ वॉक करते करते कम से कम हमने 3 से 4 किलोमीटर की वॉक की, और फिर आके यहाँ पे बैठ के हैं और आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं। प्लीज इन नाम नहाद लोगों के पीछे भाग के अपना सत्यानाश ना करें। इन नाम नहाद लोगों के पीछे कैरियर है, वहां पे पता नहीं क्या है, गाड़ियां हैं और कोठियां हैं और बंगले हैं और ऑफिसेज हैं और बड़े खूबसूरत किस्म के लोग हैं, और वहां पे जाके आप रहते हैं, आपको अच्छे और खालस इंसान मिलना भी बड़ी दूर की बात हो जाती है। वजह यह, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है। अभी डॉक्टर आमना आपके साथ शेयर करेंगी कि 4 किलोमीटर की वॉक वापस मोहब्बत रिवर के ऊपर कितनी ज्यादा सूदिंग है और कितनी ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली और ये ऐसी चीज़ है जो कि शायद अब हम हमारी भी जिंदगियों से नहीं निकल सकती और हमारी टीम के भी। होता है क्या, देखें, आपने ये लाइफस्टाइल अपने लिए तो चूज कर लिया, आपने चूज कर लिया कि ठीक है, चाहे मैं जैसी भी जगह पे रहता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ है, हम लोगों ने खुद अपने लिए चॉइस किया है कि वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रोथ के
ग्रोथ के मौके बहुत ज्यादा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ से हमारा मतलब ये होता है कि हमारा बच्चा उन इदारों में पढ़ के जहाँ पे हम लाखों की फीस भर रहे हैं, कम से कम आम डिग्री के लिए भी अब आपको 40 लाख प्लस इन्वेस्ट करना पड़ता है। लाखों रुपए भर के हमारा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो भी ये वापस कमाना शुरू कर देगा। अब आप इस चीज को डिकंस्ट्रक्ट तो करके देखें, क्या आप अपने बच्चे को 10 लाख कमाने के तो काबिल बना रहे हैं, लेकिन उसके खर्चे भी 9 लाख बना रहे हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं? आपका बच्चा कमा चाहे लाख ले, खर्चे उसके 10,000 हो और वो 10,000 भी अच्छी चीज के ऊपर लगा रहा हो। आप एक ऐसी जगह चूज करके बैठ जाते हैं जहाँ पे सवाए पैसे के आपको और कोई चीज मिल ही नहीं रही होती। इस वक्त जिस तरह दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एजुकेशन कहीं भी मसला नहीं रह गया। आप कहीं भी बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट है, एवरी इंफॉर्मेशन इज जस्ट ऑन द आपके एक फिंगर टिप के फासले के ऊपर आपसे मौजूद है। लेकिन आप लोग ये सारी चॉइसेस खुद तो आपने ले ली, लेकिन आपने अपनी आने वाली नस्लों को वो लाइफस्टाइल दे दिया जिसमें वो भाग भाग के थक जाएंगे, लेकिन वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी कीमत वो किस चीज की पे करें इनके लिए? अपनी हेल्थ की। उससे बड़ी कीमत अपनी क्रिएटिविटी की। उससे बड़ी कीमत अपने मेंटल पीस की। जब आपने बच्चे की ये सारी चीजें ही छीन ली, तो फिर आपने उसे दे भी दिया तो आपने उसे क्या दिया? इस वजह से हम कोशिश करते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भी शहर में रह रहे हैं, 5-5 लाख भी फॉर एग्जाम्पल कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं, तो हम पैसे कमा किस लिए रहे हैं? तो आप लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है। आप ये देखें कि आप जो कमा रहे हैं, आप अल्टीमेटली चाहते क्या हैं? सिर्फ खोखले ब्रांडेड सूट पहन के आप खुश नहीं रह सकते, सिर्फ गाड़ियों में बैठ के आप खुश नहीं रह सकते, खोखले लोगों के साथ बैठ के आप खुश नहीं रह सकते। नवाज मुझे बहुत अच्छा एक किस्सा सुना रहे थे, ये कि एक खातून, उसे दूध चाहिए था और वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गई और उन्होंने 200 रुपया लेके थोड़ा सा बच्चे के लिए दूध दिया। वही औरत आगे जाती है और एक गांव के पास से गुजरती है, वहां भी वो किसी को कहती है मैंने दूध खरीदना है बच्चे के लिए, और वो आदमी कहता है बच्चे के दूध के हम पैसे नहीं लेते। क्या आपको पता है गाँव में तो दूध वैसे ही हम एक दूसरे को दे देते हैं, किसी को चाहिए, किसी हमसाये का कोई भी इशू हो गया है तो हम अपने दूध वैसे ही उनके साथ शेयर कर लिया करते हैं। लेकिन ये चीजें शहरों में आपको नहीं मिलती। प्योरिटी के ऊपर फोकस करें, अपनी वैल्यूज बनाएं। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये, हमारी वैल्यूज होती भी नहीं, हमारे घरों में लिखी भी नहीं होती। जब आपकी वैल्यूज होंगी, आपको ये पता होगा कि मेरे बच्चे को प्योर लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ये चीजें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सबसे पहले आपके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, आप में से कोई भी फ्रेश ऑक्सीजन के बगैर हेल्दी नहीं रह सकता। फिर आपके लिए प्योर फूड इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए प्योर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीजों की कीमत पे कुछ कमा रहे हैं तो यकीनन आप बहुत घाटे का सौदा अपने लिए तो कर चुके हैं, अपनी नस्लों के लिए भी कर रहे हैं। यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट इट और इसे दोबारा सोचिए और अपनी दीवारों पे लिखिए ताकि आपकी अगली नस्लें बेहतर गुजार सके जिंदगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जहां कहीं हमें पूरी दुनिया के अंदर सुन रहे हैं, आप अगर गांव में रहते हैं तो अल्लाह के नाम पे गांव में ही स्टे करें, अपनी जिंदगी गांव में ही बेहतर करें, अपने आप को गांव में ही एस्टेब्लिश करें। एक पैसे के लिए जाके, एक कैरियर के लिए वहां जाके शहरों की लाइफ के अंदर फंस ना जाए। आप फंस गए तो आपकी नस्लें फंस जाएंगी और उस रेस को आज तक कोई बंदा नहीं जीत सका। आपकी अगर कोठी आपने गांव से जाके शहर में कोई छोटी सी बना भी ली, आपने छोटी सी गाड़ी ले भी ली, और अगले ही लम्हे आप रोड पे देखेंगे आपकी गाड़ी से करोड़ों गुना महंगी गाड़ी रोड पे पड़ी हुई है, करोड़ों गुना महंगी कोठी रोड पे आपको नजर आ जाएगी। इस रेस पे आप कैसे जीत सकते हैं? अगर आप जीत सकते हैं तो प्लीज अपने आप को जीते, अपनी नस्लों को जीते, अपने आप को सेव करें, अपनी हेल्थ को सेव करें और आने वाली नस्लों को सेव करें। इसके बगैर गुजारा नहीं है। जो लोग गलतियां कर बैठे हैं, गांव छोड़ के शहर जा बैठे हैं, वो तो ठीक है, अब फिट हो गए हैं, वापस आना उनके लिए वाकई उनकी नाक का मसला बन जाता है। नाक कट जाएगी। ये तो शहर कह गए अपने आप को बहुत बड़ा कहने के लिए। ये तो कभी कभार गाड़ियों पे आते थे और बाज़ वक्त गाड़ियां भी मांगी हुई होती हैं शहरों में दोस्तों की, और यहाँ आके ये अपना दिखाते थे। अब ये शहर छोड़ के वापस गांव आ चुके हैं, ये नाक आपको नहीं आने देती। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम दोनों मियाँ बीवी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। हम लंदन छोड़ के वापस गांव में भी नहीं, गांव से भी बाहर जंगल में आके रह रहे हैं। अगर आपको शर्म आती है, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कम से कम शी इज अ डॉक्टर, और मैंने भी बहुत सारी डिग्रियां की हैं बाहर से, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप बाहर जंगल में नहीं रह सकते। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप एक वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल नहीं गुजार सकते। आप शहरों वालों से जो अरबोपति हैं, उनसे गांव में रह के खरबोपति बन सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर करके, अपनी फूड को बेहतर करके, अपनी नस्लों को प्योर करके। ये बहुत बड़ी कीमत है, सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जी। अब हम जा रहे हैं दोबारा मियाँ बीवी वॉक पे। 4 किलोमीटर हो चुकी है तकरीबन, और 4 किलोमीटर बकाया है, और फिर मोहब्बत वैली में जाके अपनी वर्ल्ड क्लास टीम के साथ दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।